युवती का शव अपने कार में रखकर 300 किलोमीटर तक घूमता रहा युवक, नहीं लगा प्रशासन को भनक। दरअसल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से 300 किलोमीटर दूर झांसी उरई के जंगल में युवती का शव फेंक कर युवक फरार हो जाता है। महज 10 से 12 दिन बीतते हैं। इसके बाद वहां के लोगों को भनक लगती और स्थानीय पुलिस को सूचना दी जाती। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचते युवती की छानबीन में जुट जाती है। जब युवती की छानबीन में जुटती है वहां की पुलिस तो शिनाख्त होती है महज कुछ घंटों में। दरअसल उसका नाम अमृता था और उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की रहने वाली थी, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रहकर पढ़ाई करती थी। इसके बाद झांसी की पुलिस बांदा जिले की पुलिस से संपर्क करती है और अमृता के माता पिता को जानकारी मिलती है और यह जानकारी होते ही अमृता के माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती। वो आनन फानन भागते हुए अपनी बेटी के पास पहुंचते और गले से लगाकर जोर जोर से रोने लगते। माँ तो बार बार बेहोश हो जाती थी। जिस बेटी को सपने पूरे करने के लिए प्रयागराज भेजा था, उन्होंने उस बेटी का शव झांसी के जंगल में मिलता है। यह सब देख उसकी माँ बार बार बेहोश हो जा रही थी, जिसके बाद वहां के स्थानीय लोग और पुलिस ने समझाया बुझाया माता पिता को और शव के पास से दूर किया और फिर जांच पड़ताल शुरू की। जब वहां की पुलिस माता पिता से पूछताछ की तो पता चलता है कि 25 अक्टूबर से लगातार उसके माता पिता उसको फोन कर रहे थे, फोन नहीं उठा रहे थे और कुछ समय बाद फोन भी बंद आना शुरू हो गया। जिसके बाद अमृता के माता पिता घबराते हुए प्रयागराज उसके कमरे पहुंचते, जहां पर भी वो मौजूद नहीं थी। जिसके बाद वो घबरा सी गए और तलाश जारी हो गई। पूरे रिश्तेदारों में भी सूचना पहुंच गई, सभी लोग तलाश में जुड़ गए। जब कोई शिनाख्त नहीं मिली तो 10 नवंबर को नगर कोतवाली प्रयागराज को गुमशुदगी की रिपोर्ट दी जाती है और मामले को संज्ञान लेते हुए नगर कोतवाली प्रयागराज गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करती है और छानबीन में जुटती है। इधर मामले की छानबीन में जुटती है पुलिस और उधर झांसी के पुलिस वालों को भी शिनाख्त हो जाती है। इधर प्रयागराज पुलिस एक्टिव होती है तो उधर झांसी में उसका शव मिलता है, जिसके बाद दोनों पुलिस की संयुक्त टीम बनती है और जांच पड़ताल शुरू होती है। अमृता के कॉल डिटेल से एक नाम उजागर होता है, जिसका नाम था शिखर शुक्ला, जिससे अक्सर अमृता की बातें हुआ करती थी। इसके बाद प्रयागराज पुलिस कानपुर पहुंचती है और शिखर शुक्ला को अरेस्ट करती है। शिखर शुक्ला से पूछताछ की जाती है तो शिखर शुक्ला बयां करता है पूरा दास्तां। दरअसल शिखर शुक्ला और अमृता का प्रेम संबंध था, जो कि काफी समय से था। बीते 21 अक्टूबर 2024 को भी अमृता शिखर के पास फोन करती और प्रयागराज आने के लिए बोलती और शादी का भी दबाव बनाती, जिस पर शिखर शुक्ला मना कर दे। फिर अमृता जान देने की धमकी देने लगती, जिसके बाद घबरा कर शिखर शुक्ला कानपुर से प्रयागराज पहुंचता है। जब उसके कमरे पर पहुंचता है तो शिखर शुक्ला की होश उड़ जाती है। दरअसल वहां पर अमृता फांसी के फंदे से लटकती हुई पाई जाती है। अपने आप को बचाने के लिए अमृता का शव नीचे उतारकर अपनी कार में रखता है और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से 300 किलोमीटर दूर झांसी उरई के जंगल में फेंक कर फरार हो जाता है। नमस्कार, मैं शुभम मिश्रा, आप देख रहे हैं भारत लाइव नेशनल न्यूज पर सच्ची और अनसुनी खबर। ऐसी घटनाएं हमारे आसपास होती रहती हैं। इन सभी घटनाओं से हम सभी को बहुत कुछ सीखना चाहिए। हालांकि मामले में संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए शिखर शुक्ला को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। कि माँ बाप कभी सोचे भी नहीं होंगे कि जिस बेटी को प्रयागराज सपने पूरे करने के लिए भेजे हैं, उसी का शव झांसी के जंगलों में मिलेगा। उसने पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उसके हर एक सपनों को पूरा करने के लिए अपनी हर एक कुर्बानी दी। चंद मिनटों, चंद घंटों, चंद महीनों के प्यार के चक्कर में अमृता शुक्ला जान गंवा बैठी। एक बार भी अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोची, न जाने कितने अपने सपनों को कुर्बान करते हुए अपनी बेटी के सपने को पूरा करने में लगे थे। जैसे तैसे कर प्रयागराज में तैयारी करा रहे। पूरी खबर, इस पूरी घटना के बारे में आपकी अपनी क्या राय, कमेंट करके जरूर बताएं कि अमृता को जान गंवानी चाहिए थी या फिर नहीं। क्या अमृता को एक बार भी अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचना चाहिए था? इस मामले में आपकी अपनी क्या राय, कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक करें और साथ ही चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे ऐसी हर बड़ी अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचती रहे आप तक।